आप सब लोग जानते हैं पिछले कई सालों से मैंने आप लोगों के साथ एसईओ का जो प्रीमियम नॉलेज है, जो टॉप लेवल के सीक्रेट्स हैं, वो ऑलमोस्ट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक हर जगह पे शेयर कर दी। लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो अभी तक मैंने शेयर नहीं किए थे। आज वो वीडियो है जिसके अंदर मैं ये चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। गुलाम अली है, ओनर ऑफ gmsdigitals.com, और पिछले 8 साल से मैं 100+ क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को गूगल में रैंक कर चुका हूँ। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशल इस चीज के ऊपर है कि जो मोस्ट अंडररेटेड एसईओ सीक्रेट्स है, जिनको आप लोग सुन के या मे बी आप लोगों को आइडिया भी ना हो कि यार इनकी कितनी वर्थ है, उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो पहला मोस्ट अंडररेटेड एसईओ टिप या एसईओ सीक्रेट, जो भी इसको कहना चाहें आप, वो है हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स बिल्ड करना, क्वालिटी बैकलिंक्स बिल्ड करना विदाउट पेइंग अ सिंगल डॉलर टू एनीवन। तो सपोज कर लें आपकी कोई भी निच है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप काम करें, आपकी एक वेबसाइट है। ऑल यू नीड टू डू इज अपनी उस इंडस्ट्री के अंदर जितनी ज्यादा पॉसिबल हो सके किसी भी तरीके से एआई को यूज करके या जैसे भी हाई क्वालिटी पिक्चर्स को आपने जनरेट करवाना है, बनवाना है और अपलोड कर देना है। अब अपलोड करना कहां पे है? एक्सेल्स, पिक्साबे, अनस्प्लैश, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप इनको अपलोड कर सकते हो। और इन पिक्चर्स को लोग अपनी वेबसाइट्स के ऊपर यूज करने के लिए, फ्री में डाउनलोड करने के लिए आएंगे, उनको वो यूज करेंगे अपने ब्लॉग्स में, आर्टिकल्स में, एंड सिंपली आप उनको ट्रेस करेंगे, ट्रैक करेंगे कि कौन है, और उनको बोलेंगे भाई साहब क्रेडिट दे दें, यानी कि बैकलिंक दे दें। और इसके लिए सिंपली आपने एक मेथड यूज करना है रिवर्स इमेज सर्च का, जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सी पिक्चर किस बंदे ने कहां पे यूज की है, और उसको ईमेल कर सकते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, जब साइट मिल गई आपको, कांटेक्ट करें उस बंदे को, एक अच्छा सा और जेन्युइन मैसेज आपने लिख के भेजना है, जेन्युइनली भाई कि मैं पिक्चर का ओनर हूं, आपने विदाउट परमिशन मेरी पिक्चर को यूज किया है, सो प्लीज क्या आप मुझे क्रेडिट दे सकते हैं इसका, यानी कि आप उसका लिंक दे दें। तो जितना ज्यादा आप इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपको बैकलिंक्स मिल सकते हैं। आई वुड से अगर आप 100 ईमेल्स करते हैं या 100 लोगों को अप्रोच करते हैं, 5 से 10 की एक एक्सपेक्टेशन, जो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, हर कोई आपको लिंक्स देने के लिए तैयार नहीं बैठा होगा। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये कि 10 लिंक्स मिल सकते हैं। एंड बाय द वे, यूट्यूब पे अभी रिसेंटली मैंने एक फ्री कोर्स अपलोड किया है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी ये थंबनेल, जाके इसको सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पर। सेकंड टिप है फास्ट इंडेक्सिंग विद इंटरनल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग के ऊपर मैं पहले भी बहुत ज्यादा बात कर चुका हूं अपने चैनल के ऊपर, और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज इंटरनल लिंक्स को अगर आप दूसरा नाम देना चाहें तो ये बैकलिंक्स हैं। दैट मींस के इंटरनल लिंक्स आप अगर बना रहे हो तो अल्टीमेटली आप बैकलिंक्स बिल्ड कर रहे हो अपनी वेबसाइट के। सो जिस पेज पर ऑलरेडी आपने बैकलिंक्स बना के रखे हुए हैं, आपकी अपनी साइट का कोई पेज है, अगर आप उस पेज के अंदर एक लिंक ऐड करें, किसका? नए पब्लिश होने वाले पेज का, यानी कि इंटरनल लिंक देंगे उसको, तो उस नए पेज को गूगल इतना फास्ट इंडेक्स करेगा और इतना रैंक करेगा, वो बैकलिंक के बराबर होगा। तो करना आपको ये है कि आप अपनी वेबसाइट पे जब भी कोई भी कंटेंट पोस्ट करते हैं, नया आर्टिकल पोस्ट करते हैं, फौरन अपनी वेबसाइट के जो एग्जिस्टिंग पेजेस हैं उनको एडिट करें और उनकी बॉडी में से उस नए पोस्ट होने वाले पेज को इंटरनली लिंक कर दें। उस इंटरनल लिंक के थ्रू गूगल का क्रॉलर उस नए पेज तक पहुंचेगा, ज्यादा पहुंचेगा, जल्दी जाएगा और पेज को इंडेक्स करेगा और रैंक करेगा। तो इस प्रोसेस का बेसिकली फायदा आपको ये होता है, आपके जो एग्जिस्टिंग पेजेस होते हैं उनसे क्रॉलर जो होता है आपके एक नए पोस्ट होने वाले पेज के ऊपर जाना शुरू कर देता है, जो कि अगर आप नहीं करते तो इस पेज को गूगल लेट डिस्कवर करेगा। तो व्हाट डू यू वांट? फास्ट इंडेक्सिंग, फास्ट रैंकिंग, दैट्स हाउ यू डू इट। टिप नंबर 3, अनटैप्ड कीवर्ड्स विद गूगल सर्च कंसोल। अब गूगल सर्च कंसोल की कहानी बहुत मजे की। जब भी आप कोई अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ऑब्वियसली आप गूगल सर्च कंसोल को उसके साथ कनेक्ट करते हैं। व्हाई? बिकॉज गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट के बारे में एक एनालिसिस देता है, आपको डाटा प्रोवाइड करता है कि भाई आपकी साइट में प्रॉब्लम्स है, मिस्टेक्स हैं, प्लस ट्रैफिक का बताता है एंड कीवर्ड्स का बताता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप गूगल सर्च कंसोल से ऐसे कीवर्ड्स निकाल सकते हो जिनके ऊपर कोई कंपटीशन नहीं है, प्लस आपकी वेबसाइट परफेक्ट स्पॉट में है, परफेक्ट पोजीशन में है उन कीवर्ड्स पे रैंक करने के लिए। व्हाई? लेट मी टेल यू समथिंग। आपने गूगल सर्च कंसोल में जाना है, परफॉर्मेंस के टैब पर जाएं, क्लिक करें ऐड फिल्टर पे, क्यूरी पे जाएं और कस्टम रेजिक्स को सिलेक्ट करके ये कोड आपने पेस्ट कर देना है। इसके थ्रू आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिलेंगे जिन पे आप इंप्रेशंस ले रहे हो, लेकिन अभी आपको क्लिक्स नहीं आ रहे बिकॉज अभी रैंकिंग बहुत डाउन है। तो इसका मतलब ये है गूगल ऑलरेडी कुछ कीवर्ड्स के ऊपर आपको कहीं ना कहीं पे एलिजिबल समझ रहा है कि हाँ इस कीवर्ड के लिए थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज्ड हो, नंबर पेज 2 पे, 3 पे, 4 पे आपको रैंक कर देते हैं। तो वो कहना ये चाहता है कि इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग अगर पेज और ऑप्टिमाइज हो जाए हम और रैंकिंग दे देंगे। आपने अगर अनइंटेंशनली उस कीवर्ड पे रैंक कर लिया तो इंटेंशनली कहां पे रैंक कर सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। सेकेंडली, आपके पास एक और मेथड है। अगर आप टूल्स वेबसाइट पे काम करते हैं, आप Ahrefs में एक बड़ी टूल वेबसाइट को इंसर्ट करेंगे और उसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में जाके कुछ फिल्टर लगाएं अपनी मर्जी के, जो आपकी कीवर्ड्स चाहिए। ये आपको अनटैप्ड टूल कीवर्ड्स देगा जो आप कहीं से भी इजीली फाइंड नहीं कर सकते। फर्दर अगर आप इस प्रोसेस को डिटेल में
देखना चाहते हो प्रैक्टिकली तो ये जो वीडियो नजर आ रही है यूट्यूब पे जाके इसको देख लेना, इसमें लाइव रिसर्च है और लाइव टूल बिल्डिंग का प्रोसेस है। बाय द वे 25 नवंबर से हमारा 5 महीने का एडवांस एसईओ कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। लाइव वेबसाइट बना के उसको हम रैंक करेंगे, क्लाइंट्स कैसे लेते हैं, एसईओ करके ट्रैफिक कैसे ली जाती है, सब कुछ होगा प्रैक्टिकल लाइव। और 25 नवंबर को एनरोलमेंट स्टार्ट होगी। 16 दिसंबर को हमारी पहली क्लास होगी, तो इसलिए 25 नवंबर वाले दिन मैं 20 लोगों को 80% डिस्काउंट ऑफर करूंगा। सो अपना लक लाजमी ट्राई करना। नाउ टिप नंबर 4, अनस्टक गूगल रैंकिंग्स। देखिए बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पेजेस होते हैं, या एक पेज होता है या एक कीवर्ड होता है जो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके, पोजीशन पे जाके स्टक हो जाता है, वहां से वो हिलता नहीं है, वो जो मर्जी कर ले। सोल्यूशन क्या है इसका? आप इसको अनस्टक कहते हैं। कैसे उस पोजीशन से अपने कीवर्ड को निकालें? अपने कीवर्ड्स को अनस्टक करने का जो सिंपल प्रोसेस है वो ये है, अपने पेज को ओपन करें, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करें, कंटेंट अपडेट कर दें, अपग्रेड कर दें, सारा नहीं करना, जस्ट कीप दैट इन माइंड। पैराग्राफ ऐड कर दें, 2 कर दें, इट्स इनफ। बट उससे ज्यादा चेंजेस करेंगे दैट विल नॉट गिव यू द बेनिफिट, नुकसान हो सकता है। देन टाइटल अपडेट कर दें, टाइटल के अंदर आपने जस्ट हल्का फुल्का चेंज करना है, मेक श्योर कीवर्ड खत्म ना हो वहां से। एंड मेटा डिस्क्रिप्शन अपडेट करें, लाइक पूरा पेज अपडेट कर दें, जस्ट इसको रिक्रॉल होने दें। जब ये पेज रिक्रॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपको ये चीज नजर आ जाएगी कि कितना बूस्ट मिला है। ज्यादा बूस्ट चाहिए, इंटरनल लिंक्स ऐड कर दें उसको एंड सी द मैजिक। 5th टिप है रैंकिंग फॉर इमेजेस इन गूगल। अब मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताता हूं, आप सिर्फ गूगल सर्च के अंदर ही नहीं बल्कि गूगल इमेजेस में भी रैंक करके ट्रैफिक ले सकते हो। और ये कितना ईजी है मैं अभी आपको बताता हूं। जब भी आप अपनी वेबसाइट पे इमेजेस अपलोड करते हैं, आप अनइंटेंशनली अपलोड कर देते हैं, राइट? लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंटेंशनल होकर अगर ये सोच लें कि अगर मैं इस इमेज को अपलोड करते हुए इसका जो नाम है अगर वो मैं कीवर्ड रख दूं, और सपोज कर लें आपकी वेबसाइट पे 500 इमेजेस अपलोडेड हैं, अगर वो 500 की 500 इमेजेस किसी ना किसी कीवर्ड के नाम के साथ साइट पर आपने अपलोड करी हैं, वो गूगल इमेजेस में उन कीवर्ड्स के लिए रैंक कर सकती हैं। लेट मी शो यू अ लाइव एग्जांपल ऑफ दिस। ये एक कीवर्ड देख रहे हैं आप, डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड है और इस कीवर्ड के ऊपर अच्छे खासे सर्चेस भी हैं। और इमेजेस के सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि भाई साहब यहाँ पे एक पिक्चर है जो टॉप पे है। अब अगर इसका टाइटल हम देखते हैं यूआरएल में से जाके, तो भाई साहब यहाँ पे तो वो एग्जैक्ट कीवर्ड है जिसके लिए ये रैंक कर रही है। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ओके, अगर इमेज के नाम में कीवर्ड आ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं पे आपको फायदा दे सकता है। एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट ट्रैफिक फ्रॉम इमेजेस एज वेल, नॉट ओनली जस्ट योर पेजेस। दीज वर फ्यू ट्रिक्स। इसके अलावा भी कुछ हैं जो मैंने एक और वीडियो के लिए प्रिपेयर करके रखी हुई। आई विल मेक दैट वीडियो सून और चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।